कि जो बेटियां जा रही हैं वो एक तो आयु से कम होती हैं, लेकिन जाने का सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया होता, जिसमें सामने वाले के सिर्फ वो फेस, बातें, चैटिंग और सेटिंग के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद करके माता पिता की नाक कटवा करके भाग जाती है। और प्रशासन को बड़ी तकलीफ, उनको खोजना, ढूंढना, जानना। हम भारत की बहनों से प्रार्थना करेंगे, याद रखना, यह बात हो सकता हिंदुओं को या तुम्हें बुरी लगे, पर यदि हम सच नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम याद रखना, मेरे भाइयों तुम याद रखना, बिस्तर पर ले जाने वाले बहुत मिलेंगे, मंजिल पर ले जाने वाला कोई कोई मिलेगा। अपने जीवन में तुम सावधान रहना सीखो। जो रील पर है जरूरी नहीं वो रियल हो, जो फेसबुक पर है जरूरी नहीं वो सच्चा हो, फेक बुक भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है। जो इंस्टा पर है जरूरी नहीं उसके जो नाक नक्शे हैं, फिल्टर का कमाल भी हो सकता है। और किसी का फोटो देख करके याद रखना मेरे पागलों, भारत के लोगों, आज सबसे ज्यादा तलाक का यदि कारण है तो तलाक का पहला कारण सोशल मीडिया है। तलाक का दूसरा सबसे बड़ा कारण, आजकल सब पुरुष या स्त्री, लड़का या लड़की सुंदर जीवन साथी चाहते हैं। हमारा मानना है साथी सुंदर हो या ना हो, समझदार होना चाहिए। साथी सुंदर होगा। कई लोगों ने सौंदर्य और संसाधनों के और साधनों के चक्कर में शादियां कर ली, आज कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। वो रह रही दूसरे के साथ, ये दूसरे के साथ, सुंदरता के चक्कर में। पर साथी समझदार होगा, सुंदर नहीं होगा, समझदार होगा तो वो कदम से कदम मिलाकर चलेगा। गृहस्थ गृहस्थ नहीं, गृहस्थ तुम्हारा मंदिर हो जाएगा। इसलिए आज के जमाने में हिंदुओं के पतन होने का सबसे बड़ा कारण है, हिंदू का सबसे बड़ा कारण है, वो है तिलकहीन मस्तक, शिखाहीन, वेदहीन। इसीलिए तुम परेशान हो। हमारी प्रार्थना, भगवान की कथाओं में बैठो, रील के लिए नहीं, रियल के लिए। हां रियल है, फिर रील बन जाए वो बात अलग है। किसी को उपदेश देने के लिए रील बनाई जाए, अच्छी बात है। ये बात कहते हुए हमें दुख हो रहा है, पर अब हम क्या कहें। हम भागवत सुनाने बैठे, लोग कहेंगे क्या क्या सुना रहे हो आप। हम, आज का समाज, आज का युवा रील में फंस गया, रियल में कम हो गया। आज का युवा चित्र में फंस गया, चरित्र ढीला हो गया। बुरा ना मानना, आज के जमाने में जिसकी जितना ज्यादा चित्र वायरल है उतना ही महान है। हम प्रार्थना करें, चित्र की पूजा नहीं होनी चाहिए, चरित्र की पूजा होनी चाहिए। हम जब एक बार साउथ इंडिया गए, कोयम्बटूर, वहां किसी जगह गए थे भगत जी के यहां। एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां से जहां हम रुके थे, पुस्तक लिखनी थी, 2 दिन रुके हम। एक दिन खूब पुलिस आई, तो हमने अपने चेलों से पूछा कि आज बड़ा प्रोटोकॉल लगा है, क्या बात। किसी ने कहा कोई बहुत बड़े नेता आपको मिलने आ रहे हैं। हम कहा आने दो। लगभग 11-12 बजे साउथ इंडियन ड्रेस में एक कोई वहां के बहुत बड़े नेता, अब हम नाम नहीं लेंगे, वो हमको मिलने आए। उनकी हिंदी बहुत ठीक नहीं थी, तो वो अपनी जेब में हाथ डाल करके बोले, बाबा हम भी हनुमान जी का फोटो रखता है, हम हनुमान जी का फोटो रखता है। उनकी ऐसी हिंदी थी, उन्होंने फोटो निकाल, बाबा हम भी हनुमान जी का फोटो रखता है। तो हमको हंसी आई। उन्होंने पूछा कि आप हंस क्यों रहे। तो हमने कहा तुम चित्र हनुमान जी का जेब में रखो या ना रखो, चरित्र दिल में रखना चाहिए। और चित्र रखने से कल्याण नहीं होता। याद रखना भारत के लोगों, शिवपुरी के पागलों, चित्र तो किसी का भी सुंदर हो सकता है। चित्र को संभालने में ज्यादा टाइम नहीं लगता।
30 मिनट के मेकअप में चित्र ठीक हो जाता है, पर चरित्र को ठीक करने में पूरा जीवन लग जाता है। और जो चित्र की पूजा करता है वो महान नहीं होता, जो चरित्र की पूजा करता है वो महान होता है। और मेरे हिंदुओं, तुम्हारे पिछड़ने और बिछड़ने का सबसे बड़ा कारण है, 3 मुसलमान बैठे होंगे तो एक के सिर पर टोपी होगी, ईसाई होगा तो क्रॉस लटकाएगा। तुम इसलिए घट रहे हो, इसलिए मिट रहे हो, क्योंकि हिंदू तिलकहीन हो गया, हिंदू शिखाहीन हो गया, हिंदू शास्त्रहीन हो गया, हिंदू माला और भालाहीन हो गया है। इसलिए तुम्हारी दुर्दशा है, इसलिए तुम्हारी संख्या घट रही है, इसलिए तुम खतरे में हो। लोग हमसे पूछते हिंदू खतरे में? हाँ है, और वो हिंदुओं के कारण है। मुसलमानों से जितना दिक्कत नहीं है उतना हिंदुओं को दिक्कत है। न माथे पर टीका है, न घर पर भगवा ध्वज है, न वेद शास्त्र है, न गीता रामायण है। मुसलमान के बच्चों को कुरान और कुरान की आयतें आती हैं, हिंदुओं के बच्चों को न गीता आती न रामायण आती। और हिंदू कहते हो, हिंदू वो नहीं है जो सिर्फ हिंदुत्व की बात करे, हिंदू वो है जो हिंदुत्व को दिल में धारण करके चले। और शिवपुरी के पागलों, हम प्रार्थना करना चाहेंगे, जितनी माताएं पिता यहां पर बैठे हैं, अपने बच्चों को कथाओं में बैठाओ। इसलिए बैठाओ कि बच्चे कथा सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे तो मदिरालय नहीं देवालय जाएंगे। तुम अपने बच्चों को पिक्चरों की छूट देते हो, तुम अपने बच्चों को सिनेमा की छूट देते हो, तुम अपने बच्चों को पार्टी की छूट देते हो, और तुम अपने बच्चों के हाथों में सबसे खतरनाक चीज पॉइजन कैंसर पकड़ाते हो, वो मोबाइल है। और सबसे बड़ी दिक्कत, यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं, हमें उनकी बात बहुत अच्छी लगी। हमको पहले ही दिन कल जब हम पहुंचे तो यहाँ के एसपी महोदय हमको मिलने आए और हम और वो बैठे थे। उन्होंने एक बात कही, एक अभी मध्य प्रदेश में अभियान चल रहा, ऑपरेशन मुस्कान, मुस्कान अभियान नाम का एक बहुत अच्छा अभियान चल रहा। मुस्कान अभियान के तहत पुलिस प्रशासन पूरे मध्य प्रदेश से खोई हुई बेटियों को वापस लाते। पर एक बड़ा कारण है इस अभियान के पीछे। कल आपने महिमा तो सुनी भागवत जी की, अब आज सुनो भागवत की कथा करवाने से होता क्या है। भागवत जी के महात्म्य में वर्णन आया, अत्र ते कीर्तस्यामा इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। सनत कुमार नारद जी को सुनाने लगे, नारद जी भागवत जी की कथा जिन्होंने सुनी उनका कल्याण हुआ। बोले महाराज कोई प्रमाण बताओ। बोले सुनो, एक बड़े ही विशुद्ध कर्मकांडी ब्राह्मण थे, उनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। उनकी जो पत्नी थी वो ठीक विपरीत थी। पंडित जी जितने सीधे थे ना, जितने धर्मात्मा थे, जितने पुण्यात्मा थे, कर्मकांडी, उनकी पत्नी उतनी ही उल्टी थी। उनका नाम था धुंधली देवी। क्या नाम था? जोर से बोलो। धुंधली देवी। महाराज धुंधली देवी पंडित जी की पत्नी इतनी खतरनाक, जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक वो रसोई घर में नहीं घुसती थी। इतनी लड़ंकू, महालड़ंकू। और महाराज लड़ाई करें सो तो ठीक है, इतनी गाली एक श्वास में देवे कि सामने वालों गाली की गिनती ना कर पावे कि कितनी दई। हाँ, और तो और दूसरी खूबी सुनो, जब वो लड़ाई करवे बाहर आवे तो पानी का मटका साथ में ले आवे। तो कोई पूछे कि ये क्या है? बोले पानी है। बोले पानी तो है, वो तो हमें दिख पड़ रहा, पर ये बाहर लेके क्यों आई हो? बोले वाह, गाली बकेंगे तो गाली देंगे तो गला सूखेगा ना। तो किसी ने कहा गला सूखेगा तो अंदर जाके पानी पिया। बोले वाह, जब तक पानी पीने अंदर जाएंगे तब तक ये तमाशा देखने वाले नहीं भग जाएंगे। हाँ, इसलिए वो मटका साथ में लेके आवे।
पंडित जी जितने सीधे, पंडितानी उतनी महाराज उल्टी। एक ही कमी थी इनके घर में, क्या? धन था, दौलत थी, पर संतान नहीं थी। और सुनो, पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना। स्त्री कितनी भी सुंदर हो, मांग ना भरी हो ना, सुंदर नहीं लगती, शोभा नहीं देती। किसी का महल कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा साम्राज्य हो, कितनी भी गाड़ियां हो, कितना भी बड़ा नाम हो, पर पुत्र ना हो ना, तो घर किसी काम का नहीं भैया, वो संपत्ति किसी काम की नहीं है। ब्राह्मण देवता का भाग्य बड़ा उल्टा था। एक तो संतान नहीं थी, और भाग्य इतना विपरीत, यो जितनी भी गाय लेकर आवे तो वहां से तो गाय ठीक ठाक आवे, पर इनके घर में आती गाय बछड़े देना, बच्चे देना बंद कर दे। इतना भाग्य खराब। ये कोई पेड़ लगाए ना, इतना भाग्य खराब महाराज। ये कोई पेड़ लगावे तो फूल तो आवे, पर फल ना आवे। एक दिन पंडित जी ने सोचा, मर जाना ही अच्छा है, ऐसे जीवन क्या काम का, मर जाते हैं। जंगल चले गए, बन गए तो वन में मरने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए, रोने लगे। हमारा पता नहीं कौन सा अपराध है, पता नहीं हमने ऐसा कौन सा पाप किया, कोई संतान ही नहीं हुई, क्या काम का ऐसा जीवन, मैं तो मर रहा हूं। ऐसा सोच ही रहे थे, तब तक एक महात्मा वहां से निकले। महात्मा ने रोता हुआ देखा, लगा कोई भगवान का भक्त है, भगवान की याद में रो रहा है। महात्मा नजदीक आ गए। क्या बात है ब्राह्मण देवता? कथम कथम रोदसी विप्र तम काते चिंता बलियसी। क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है? महाराज, आपकी कृपा से सब कुछ है हमारे घर पर, कोई संतान नहीं है, इसलिए रो रहे हैं। महात्मा मनी मन सोचने लगे, अरे राम राम राम, हम तो सोच रहे थे कोई भगवान का भक्त है, भगवान के लिए रो रहा वन में, ये तो बेटा का भक्त निकला, पुत्र का भगत निकला, बेटा के लिए रो रहा है। राम 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 राम। महात्मा ने उनके माथे को जरा पकड़ा, थोड़ा पड़ा। पंडित जी एक बात बोले? हाँ महाराज बोलो। पंडित जी, एक जन्म तो एक जन्म, हमने आपके भाग्य को पढ़ लिया, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नवीचा नैवचा नैविचा, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है। इतना सुनते ही पंडित जी ने मस्तक लिया, जोर से पटक दिया महात्मा के चरण में। ए महाराज, क्या कर रहे हो? अरे महात्मा, पहले तो एक गुनाही दुख था, आपने ये बात बताकर हमारे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। अब चिंता मत करो, हम अपने प्राण त्याग रहे, आप आत्महत्या भोगने को हमारी ब्रह्म हत्या भोगने को तैयार हो जाओ। महात्मा बोले, हे भगवान, खामखा कहाँ आफत में पड़ गए, हम अच्छे खासे जा रहे थे, कहाँ से इनके चक्कर में पड़ गए बेफिजूली में, अब बेफिजूली की आफत हो गई। अरे पंडित जी, मरो मत, मरो मत, कोई उपाय बताओ। पंडित जी बोले, महाराज, हमने सुना महात्माओं की वाणी पर भगवान को विचार करना पड़ता, आप तो कह दो बेटा होगा, ऐसा आशीर्वाद दो, वरना हम प्राण त्याग रहे। महात्मा ने कहा, बता लो, फंस गए बेफिजूली में, ना कहें तो मर जाएगा, और कहें तो भगवान को आफत। कोई बात नहीं, एक फल झोला से निकाला, बढ़िया फल हाथ में दे दिया, ले पंडित जी, फल है, फल, जाओ, भगवान ने चाहा तुम्हारे घर पर इसी फल के प्रभाव से प्रतिफल में बेटा होगा। जय हो महाराज, जय हो, जय हो। इतना कह के आ गए। पंडित जी जाने लगे, महाराज कोई नियम करना है, बस भजन करो, नाम जप करो, पत्नी से कहना शांत रहे, भजन करे।